हेलो साथियों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा 40 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जो जीके का होगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसएससी वालों के लिए, एसएससी जीडी वालों के लिए और रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ये जीके का सवाल आपका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम सवाल को देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल में कहा जा रहा है कि मुद्रा के पता लगाने के लिए यानी कि रोशनी ऐप विकसित किया गया। ठीक है, किसने विकसित किया? तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी रोपड़ ने। ठीक है, आइए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल में कहा जा रहा है कि ग्लोबल यानी कि इन्वेस्टर्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर होगा चेन्नई, यानी कि चेन्नई में। ठीक है, अगला 3 नंबर सवाल है कि विश्व स्तर पर तीसरा सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड कौन बना है? तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा TCAS। ठीक है, अगला 4 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि रेलवे पुलिस बल महिला टीम यानी कि जयमती वाहिनी किस राज्य में शुरू की गई? तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा असम में। 5 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि टाटा मुंबई मैराथन 2019 की खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा कोसमास लगाट। ठीक है, अगला 6 नंबर सवाल में दोस्तों कहा जा रहा है कि नेशनल यानी कि कंसल्टेशन ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे किया गया था? तो नई दिल्ली में। 7 नंबर सवाल में दोस्तों कहा जा रहा है कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ किसने 5 वर्षों के लिए ऊर्जा यानी कि दक्षता के निर्माण में सहयोग पर हस्ताक्षर किया? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा यानी कि दक्षता ब्यूरो हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों 8 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि किस राज्य की सरकार ने अटल सेवा केंद्र को राजीव गांधी सेवा केंद्र के रूप में बदलने का ऐलान किया? तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, 9 नंबर में सवाल में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 2019 का विषय क्या है? तो एक उज्जवल कल के लिए यानी कि लड़कियों का यानी कि सख्त बनाया। ठीक है, यानी कि सख्त बनाया। दोस्तों 10 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि भारत ने इलेक्ट्रिक वाहनों को विस्तार योजना के लिए किस देशों को आमंत्रित किया? तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा चीन। अगला जो सवाल है कि CII भागीदारी शिखर सम्मेलन 2019 का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर होगा मुंबई। ठीक है, अगला दोस्तों 11 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि छठे वर्ष यानी कि ह्यूमन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर होगा चंडीगढ़। अगला दोस्तों सवाल है यानी कि स्वर्गीय सत्यजीत रे के नाम पर यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यानी कि बोधदेव दास गुप्ता। ठीक है, अगला दोस्तों 13 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि काला घोड़ा कला यानी कि महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर होगा मुंबई। ठीक है, अगला दोस्तों 14 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट यानी कि गौशाला के तहत राज्यों में अलग 4 महीने में 100 यानी कि गौशालाएँ खोलने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला सवाल है यानी कि गायों की सुरक्षा को लेकर किस आयोग की स्थापना की घोषणा की गई? तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर होगा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। अगला दोस्तों 16 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि किस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन रखने वाले किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों ये जो घोषणा किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। ठीक है,
दोस्तों अगला सवाल है कि भारत ने किस संगठन के साथ अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम 2021 में भाग लेने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर होगा OECD। अगला 18 नंबर सवाल में दोस्तों कहा जा रहा है कि उड़ान योजना के अंतर्गत कितने मार्गों को यानी कि पुरस्कृत किया गया है, यानी कि प्रस्तुत किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर होगा यानी कि 235। ठीक, 235 होगा। यानी कि 19 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि मलेशिया का नया राज्य किसने चुना गया, यानी कि किसे चुना गया? तो दोस्तों सुल्तान अब्दुल्ला। दोस्तों 20 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा नई दिल्ली। अगला दोस्तों सवाल है कि भारत ने किस देशों के साथ 3 वर्षीय यानी कि रणनीति कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर होगा यानी कि दक्षिण अफ्रीका होगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय यानी कि किस देश के गन्ने के रस को राष्ट्रीय पेय घोषित किया गया? तो दोस्तों पाकिस्तान। अगला सवाल है कि देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण पर राष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा यानी कि राज्यवर्धन सिंह राठौर। अगला दोस्तों हमारा सवाल है कि किस राज्य की सरकार के यानी कि ने आनंदपुर साहिब के लिए विकास यानी कि प्राधिकरण स्थापित करने की घोषणा की? तो दोस्तों पंजाब इस सवाल का सही आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल जो है यानी कि परम विशिष्ट सेवक यानी कि सेवा पदक किसने जीता है? तो दोस्तों जनरल बिपिन रावत ने। अगला दोस्तों सवाल है कि रक्षा मंत्रालय ने यानी कि विकलांग यानी कि सैनिकों को कितने न्यूनतम पेंशन देने की घोषणा की? तो दोस्तों 18,000 रुपया। ठीक है। अगला सवाल है कि किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता? तो दोस्तों यानी कि नोवेका जोकोविच। ठीक है। 28 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि किस भारतीय महिला खिलाड़ी यानी कि इंडोनेशिया मास्टर्स खिताब जीता? तो दोस्तों यानी कि साइना ने क्या हो जाएगा दोस्तों? साइना यानी कि नेहवाल। ठीक है, साइना।